दिल्ली से खबर आ रही है, आपको बता दें दिल्ली से खबर आ रही है जहां नीति आयोग की बैठक जारी है। दिल्ली से खबर आ रही है जहां नीति आयोग की बैठक जारी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। बैठक से निकले सीएम भूपेश और ममता बनर्जी। पंजाब के सीएम भगवत मान भी बैठक से निकले बाहर। दिल्ली से खबर है जहां नीति आयोग की बैठक अभी भी जारी है, लेकिन उसके बाद भी पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। इस बैठक से निकले सीएम भूपेश और ममता बनर्जी। पंजाब के सीएम भगवत मान भी बैठक से निकले बाहर। दिल्ली से खबर है जहां नीति आयोग की बैठक अभी भी जारी है, लेकिन कुछ सीएम ये बैठक छोड़कर बाहर निकल आए हैं, जिनमें बैठक से निकले बाहर सीएम भूपेश और ममता बनर्जी। इसके साथ साथ पंजाब के सीएम भगवत मान भी बैठक से बाहर निकल आए हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। नीति आयोग की बैठक अभी भी जारी है, जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी कर रहे हैं। इस बैठक से सीएम भूपेश और ममता बनर्जी के साथ साथ पंजाब सीएम भगवत मान भी जारी बैठक से बाहर निकल आए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में नीति आयोग की बैठक जो आज हो रही है, इस बैठक की अध्यक्षता पीएम मोदी कर रहे हैं। इस बैठक में कई राज्यों के सभी राज्यों के सीएम शामिल हैं, लेकिन कुछ राज्यों को छोड़ के। अब ये बैठक अभी भी जारी है, लेकिन इस बैठक में से सीएम भूपेश और ममता बनर्जी के साथ साथ पंजाब सीएम भगवत मान बाहर निकल आए हैं। ये मोदी की अध्यक्षता में हो रही बैठक। बैठक के सीएम भगवत मान बैठक से निकले बाहर। ममता बनर्जी और सीएम भूपेश के साथ साथ भगवत मान भी बैठक से निकले बाहर। इस पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी। अमित जी, ये जो नीति आयोग की बैठक है, ये बैठक अभी भी जारी है, लेकिन इस बैठक से कुछ सीएम बाहर जाते दिख रहे हैं, जैसे कि सीएम भूपेश और इसके साथ साथ ममता बनर्जी भी बाहर जाती दिखी और साथ ही भगवत मान भी बैठक छोड़कर बाहर निकला है। इस पर क्या जानकारी है आपके पास? चल रही थी और फिलहाल जो है इसमें कोई दो राय नहीं कि 3 सीएम बाहर निकले, चाहे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात करें, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान की बात करें, या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात करें। माना ये जा रहा है अमूमन जो बैठकें होती है उसमें लंच टाइम होता है, तो ये लंच टाइम जो है वो बैठक का चल रहा है, जिस वजह से ये तीनों सीएम बाहर निकले हैं। हालांकि ऑफिशियली रूप से जब हम बात करने की हमने कोशिश करी तो कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं दिखा। और ये वो राष्ट्रपति भवन है का गेट है जहाँ से तमाम लोग जो है वो बाकायदा अंदर जाते हैं, बैठक के लिए अंदर गए थे और जहाँ से बैठक के लिए बाहर निकल रहे हैं। और इसी गेट से भी कुछ देर पहले जो है सबसे लास्ट की मैं बात करें तो भगवत मान यहाँ से बाहर निकले थे, लेकिन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है ये लंच टाइम है, हो सकता है कि लंच करने के लिए वे बाहर निकले हों, क्योंकि बैठक अब तक समाप्त नहीं हुई। तमाम अन्य मुख्यमंत्री जो है वो अभी तक बाकायदा अंदर है, चाहे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें या उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी की बात करें, शिवराज सिंह चौहान की बात करें, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री, तो तमाम जो लोग बैठक में शामिल हुए तो वो अभी भी अंदर है। क्योंकि हालांकि राष्ट्रपति भवन के यहाँ पे कई गेट है, लेकिन जो इस बार खास तौर पर तमाम मुख्यमंत्रियों की एंट्री और एग्जिट इस बैठक को लेके की गई है, वो उसका इसी गेट पे रखा गया और सुरक्षा के इंतजाम देख सकते हैं हमारे पीछे। तमाम मीडिया के लोग भी, हमारे साथी लोग जो है वो तमाम यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे। और बाकायदा जो है ये 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक है, यहाँ पे बाकायदा पूरा बोर्ड लगा हुआ है कि नीति आयोग का किस तरह से टीम इंडिया शासी
परिषद बैठक, शासी परिषद की 7वीं बैठक। तो जाहिर तौर पे ये 7वीं बैठक है, तमाम योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन होना है, तमाम योजनाएं जो है वो यहाँ से उनका निर्माण होना है। तो यही बड़ी वजह है कि पहले से ही माना जा रहा था ये बैठक काफी लंबी चलने वाली है और उसी तरह से ये बैठक चलती हुई दिखाई दे रही है। जी, पर इस बैठक को लेके जैसे कि ये बैठक में अभी अभी सीएम भगवंत मान और साथ ही ममता बनर्जी और भूपेश बघेल ये मीटिंग छोड़कर, ये बैठक छोड़कर चले गए, तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी बात हुई हो या फिर किसी पर उनको नाराजगी हो और वो इस बैठक को छोड़ कर चले गए? देखिए, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होती है, इस तरह की चीजें जो है खासतौर पर इन बैठकों में नजर नहीं आती है कि किसी की तरह की कोई नाराजगी हो, क्योंकि यहाँ पे योजना बनाने का काम होता है और इसके लिए तमाम मुख्यमंत्री भी अपना अपना प्रेजेंटेशन देते हैं, अपनी अपनी बात रखते हैं। लेकिन अब चूंकि एक बज चुका है, लंच टाइम चल रहा है, तो लंच टाइम में हो सकता है कि अंदर जो लंच प्रोवाइड किया गया हो उस लंच को ना करके ये तमाम लोग जो है वो अपना लंच करना चाहते हो, जिस वजह से ये मुख्यमंत्री बाहर निकले हो। और यही वजह है कि बैठक अभी खत्म नहीं हुई है, मुख्यमंत्री बाहर जरूर निकले, हो सकता है वो दोबारा फिर यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए दोबारा मुख्यमंत्री आए, क्योंकि बैठक अभी चलेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नजर नहीं आती। बैठक को लंबा चलना है क्योंकि देश में कई राज्य और हर राज्य के मुख्यमंत्री जो है, अगर हम बिहार और तेलंगाना को छोड़ दें तो कई राज्यों के मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पे मौजूद है। तो ऐसे में हर एक को प्रेजेंटेशन देने में भी वक्त लगता है। केंद्रीय मंत्री जो इसके सदस्य हैं उनका भी प्रेजेंटेशन होता है, साथ ही प्रधानमंत्री भी अपनी बात रखते हैं। जी अमित जी, जैसा कहा जा रहा था कि बिहार की तरफ से नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल नहीं होंगे, उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि हो सकता है कि उनके जो उप सीएम है या फिर वो इसमें शामिल हो, माफ कीजिए, उप मुख्यमंत्री इसमें शामिल हो सकते हैं, उपराष्ट्रपति शामिल हो सकते हैं। पर क्या बिहार की तरफ से कोई भी इस बैठक में शामिल हुआ है? देखिए, जिसकी मैं बात कर रहा था, क्योंकि कुछ केंद्रीय मंत्री जो है वो बैठक में शामिल है और इनमें क्या बिहार से रिलेटेड कोई केंद्रीय मंत्री है ये देखना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चूंकि योजनाएं जो होती हैं वो प्रदेश और पूरे देश के लिए होती है और जो योजनाएं बाकायदा आती है वो धरातल पे लागू होने से पहले ही दिखाई पड़ती है। तमाम चीजों को लेके एक बैठक के बाद भी उसमें रायशुमारी की जाती है और कई तरह की चीजें होने के बाद जो है वो उसी योजना को लागू किया जाता है। और यही वजह है कि आज जो नीति आयोग की बैठक हो रही है इसमें तमाम राज्यों के लोग जो है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कई राज्यों से जो केंद्रीय मंत्री यहाँ पे भारत सरकार में वे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जो योजनाएं बनाने का तरीका है तो नीति आयोग के माध्यम से होता है, देश में क्या कुछ होना है नीति आयोग के माध्यम से होता है। तो इसलिए बैठक इंपॉर्टेंट है। नीतीश कुमार की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया था कि कोरोना के चलते हुए बैठक में भाग नहीं ले रहे, हालांकि तेलंगाना के सीएम भी इसमें भाग नहीं ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन राज्यों के लिए चीजें जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होती, उन राज्यों के लिए चीजें आगे नहीं बढ़ती। ये एक ऑफिशियल बैठक होती है, इसमें तमाम राज्य आके अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, अपनी चीजें जो है प्रधानमंत्री और नीति आयोग के सामने रख सकते हैं। खासतौर पर प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। लेकिन समय समय पे तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री है वो प्रधानमंत्री से मिलने रहते हैं और अपनी प्रदेश की योजनाओं के बारे में अवगत कराते रहते हैं। जी अमित जी, ये जो बैठक हो रही है आज, इस बैठक में अभी तो बैठक जारी है, तो बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हो रही होगी या फिर हो सकती है? बात कर रहा था, इसमें मुद्दे नहीं होते, इसमें राज्य की नीतियां होती है, राज्य की जरूरतें होती है, देश की जरूरतें होती है कि आखिरकार राज्य को किस तरह की चीजें चाहिए, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, चिकित्सा की बात करें या अन्य योजनाओं की बात करें, राज्यों को किस तरह की चीजों की जरूरत है। राज्य अपनी अपनी बात रखते हैं, केंद्र सरकार की तरफ से भी चीजें जो है वो यहाँ पे सामने रखी जाती है। तो जो खासतौर पे तमाम मुख्यमंत्री जो प्रेजेंटेशन देते हैं तो राज्यों के हिसाब से भी योजनाएं तैयार की जाती है, क्योंकि मैं लगातार अपने दर्शकों को बता रहा हूं कि हर जगह का इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है। अगर हम पंजाब की बात करें, वहाँ की चीजें दूसरी है, वहाँ की रिक्वायरमेंट अलग है। हिमाचल की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, पहाड़ी इलाका है, वहाँ की रिक्वायरमेंट अलग है। तो जहाँ जिस प्रदेश में जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है उसी के अनुसार जो है
वो योजनाओं को डेवलप करना भी नीति आयोग का काम है। और इसीलिए जब बैठक होती है तो नीति आयोग के तमाम सदस्यों के अलावा राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी यहाँ पे आमंत्रित किया जाता है। जी, अहम जानकारी देने के लिए धन्यवाद अमित जी। दिल्ली में आज नीति आयोग की बैठक अभी भी जारी है, पर इस बैठक में से 3 सीएम शिरकत कर यहाँ से जा चुके हैं। इस बैठक में से सीएम भूपेश बघेल, सीएम ममता बनर्जी और इसके साथ साथ पंजाब सीएम भगवत मान भी इस बैठक से निकल चुके हैं। इस बैठक की अध्यक्षता पीएम मोदी कर रहे हैं। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक अभी भी जारी है, जिस बैठक की अध्यक्षता पीएम मोदी कर रहे हैं। इस बैठक अभी भी जारी है, पर बैठक में से 3 सीएम निकल कर जा चुके हैं, जिसमें सीएम भूपेश बघेल, सीएम ममता बनर्जी और इसके साथ साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी ये नीति आयोग की बैठक छोड़कर निकल चुके हैं।